नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बड़ी टूट की खबर आ रही है। साथ ही बिहार में आज कुछ ऐसे आश्चर्यचकित करने वाली खबरें आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। साथ ही बिहार वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार की 1 लाख महिलाओं को लगेगा कोरोना का टीका और मौके पर 55 डॉक्टर होंगे सम्मानित। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर बिहार के 1 लाख महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह घोषणा कर दी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू में बड़ी टूट की खबर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि कानून का समर्थन करते हैं, तो दूसरी ओर इनके ही पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए केसी त्यागी ने उन्होंने कहा कि कृषि कानून को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए, साथ ही एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। उनका कहना है कि किसान सही है और सरकार गलत है। किसानों पर जो भी मुकदमे हैं वो सभी वापस लिए जाए। उन्होंने कहा कि किसान 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, उनकी संतुष्टि जरूरी है, कोई पॉलिटिकल लीडर की संतुष्टि आवश्यक नहीं है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, पटना के बेघर सफाई कर्मियों को मिलेगा छत। राजधानी में बनाया जाएगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो वैसे सफाई कर्मी जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, या जो सरकारी जमीन पर बसे हैं या नाले किनारे बसे हैं, वैसे सफाई कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर पक्का मकान बना करके शहर में रहने के लिए उन्हें सरकार देगी। और सरकार ने बस्तियों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सफाई कामगार समाज को अलॉट करने का भी आयोग ने निर्देश दे दिया है। तो जल्द ही पटना के सभी सफाई कर्मियों को अपना पक्का मकान मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि जो अधिकारी सही से काम नहीं करता है उसके सिर पर लाठी से मारो। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई लोगों के अधिकारियों द्वारा काम नहीं करने की शिकायत आती है, तो उन्होंने कह दिया है कि छोटे मोटे काम के लिए आप लोग हमारे पास क्यों आते हो। कोई अधिकारी यदि समय पर काम नहीं करता है तो दोनों हाथ से उसके सिर में बांस से मारो, लाठी से मारो। उन्होंने कहा कि पहले मारो और फिर भी यदि नहीं सुनता है तो हमारे पास आओ, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनका नाजायज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी का नंगा नृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में अराजकता फैली हुई है, अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री कमजोर हैं, इसलिए बांस उठा करके जब मर्जी अधिकारियों को पीटो। गलती उजागर करने वाले पत्रकारों पर नीतीश सरकार एफआईआर, लेकिन हिंसा फैलाने वाले मंत्रियों को पुरस्कृत करती है। अब बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि बिहार के अनिबंधित कारखानों पर कार्रवाई करेगी सरकार। मजदूरों को देना होगा उनका हक और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लें, 7482934604। तो जो कारखाने में काम करते हैं, कोई भी समस्या हो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आखिर मजदूरों को क्या सुविधा दी जानी है? देखिए, मजदूरों की मेडिकल जांच, सेफ्टी ऑफिस, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बाथरूम, कैंटीन की सुविधा, मजदूरों को समय पर पैसा मिले, कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। और कारखानों को सरकार के पास 3-3 महीने में ब्यौरा देना होगा, और जो ये सुविधा नहीं देगी उन कारखानों पर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। अभी जहां पूरे देश में रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है, तो वहीं देखिए बिहार के इस जिले में बायोगैस प्लांट लगाया गया है। मात्र 10 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से गैस आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत छकबंधा के छपरा गांव में यह बायोगैस प्लांट लगाया गया।
और इस बायोगैस प्लांट से गैस पाइपलाइनों के माध्यम से लोगों के घरों तक रसोई गैस पहुंचाया जा रहा है। और सबसे खास बात, मात्र 10 रुपए में सुबह और शाम दोनों समय का खाना बन जाएगा। और साथ ही इस प्रकार का बायोगैस प्लांट बिहार के अन्य जिलों में भी लगाने की बात हो रही है। लालू यादव की पार्टी राजद ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए और गोद में मां बच्चे को लिए पूरे अस्पताल में घूमती रही, लेकिन किसी भी अस्पताल स्टाफ ने इनकी मदद नहीं की। तो एक तरफ जहां बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावे करती है, स्वास्थ्य मंत्री विधानमंडल में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ होने की बात करते हैं, लेकिन समस्तीपुर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के युवक और एक मां बच्चे को गोद में लेकर पूरा अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अस्पताल के किसी भी स्टाफ ने उनकी मदद नहीं की। तो इस पर राजद ने दावा किया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में तड़पते मरीज, घोटाले, अनियमितता और मंगल आदि तभी कम होगा जब मंगल पांडे जी का इस्तीफा होगा। गिरिराज सिंह के अधिकारियों को पीटने वाले बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि क्या पिटाई शब्द कहीं से भी उचित है, ये उन्हीं से पूछिए। मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधी कह दिया है कि पिटाई शब्द कहीं से न्याय उचित नहीं है, ये गलत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिटाई शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत बात है। बांका से बड़ी खबर आ रही है। अब 5 अप्रैल को शुरू होगी होमगार्ड बहाली। बिहार के बांका में लंबे अरसे से अधर में लटके जिले के 2011 होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया आगामी 5 अप्रैल को शुरू होगी। जिलाधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि बहाली प्रक्रिया में अब किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। आगामी 5 अप्रैल को शहर के RMK इंटर स्कूल में यह बहाली प्रक्रिया आरंभ होने वाली है और प्रतिभागियों को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरा करना होगा। दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक आदि लिया जाएगा। अब देख लीजिए नीतीश कुमार जी के सुशासन में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। बेटी से छेड़खानी करने का विरोध करना मां को महंगा पड़ा, दबंगों ने खलिहान में दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी। बिहार की राजधानी पटना में यूपी के हाथरस जैसी घटना सामने आई है और घटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के जग्गू बिगहा गांव की है, जहां बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की की मां को खलिहान में दौड़ा दौड़ा करके गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो आखिर कर क्या रही है बिहार सरकार? कब थमेगा बिहार में अपराध? बड़ा सवाल। देख लीजिए, इस पिता के हाथ में जो बोरा दिख रहा है इसमें कोई सामान नहीं बल्कि इनके बच्चे की लाश है और ये पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। तो ये तस्वीर वायरल होने के बाद 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। देख लीजिए, बिहार सरकार के पुलिस के कारनामे। बताया जाता है कि संबंधित केस में किशोर के शव को देखने के लिए गोपालपुर और कुर्सेला पुलिस भी पहुंची, लेकिन शव को सड़ गल के कंकाल में बदलने की वजह अपने साथ नहीं ले गई और अंत में बेबस और लाचार पिता को अपने बेटे के शव को बोरे में बंद करके 3 किलोमीटर पैदल चलकर कुर्सेला थाना पहुंचे। और ये शख्स भागलपुर का रहने वाला है। परेशान पिता ने कहा कि क्या करें, कोई थाना या कोई पुलिस ना तो गाड़ी उपलब्ध करवाई और ना ही कोई सहानुभूति दिखाई, इसलिए शव को इस तरह से बोरे में भरकर लाना पड़ा। एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। समस्तीपुर मंडल के DRM का ऐलान है कि मार्च में ही रेल सेवा से जुड़ जाएगा कोसी और मिथिलांचल। बिहार में सुपौल वासियों को मार्च में रेलवे की सौगात मिलने वाली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के अंत तक प्रतापगंज और निर्मली रेल सेवा से जुड़ जाएगा। आप इसे नीतीश सरकार का सुशासन कहोगे या महाजंगल राज? देखिए, सीतामढ़ी में सरेआम दौड़ा दौड़ा कर मारी गोली, होटल में घुस करके भून दिया और पिस्टल लहराते अपराधी हुए फरार।
अब ऐसा लगता है कि बिहार के अपराधियों में डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। शनिवार की शाम को बेरगनिया में बाइक सवार अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा करके एक युवक को गोली मार दी। युवक होटल में छिपने के लिए गया तो वहां भी अपराधियों ने पहुंच करके गोलियों की बरसात कर दी। इसके बाद अपराधी पिस्टल लहराते हुए आराम से फरार भी हो गए। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमत को लेकर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने पदयात्रा की और ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लगातार एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों को लूट रही है और इससे सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां राज्य सरकार लोगों के लिए चावल मुफ्त कर दिए हैं, पर रसोई गैस महंगी होती जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बंगाल में यहां की जनता खेला करेगी।